देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए f(x = 1/x) द्वारा परिभाषित फलन f दैट इज रिलेटेड टू r डैश r स्टार टू r स्टार। यहाँ पर r स्टार डोमेन बनेगा और ये r स्टार को डोमेन बनेगा। ये प्रांत है और ये सहप्रांत, यानी प्रांत भी r स्टार से चुनना है। अब r स्टार आप सोच रहे हैं r स्टार है क्या? r स्टार एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिसके बारे में आगे हम बताएंगे, क्वेश्चन में ही बताया गया। r स्टार यानी प्रांत के अवयव, r स्टार मीन्स सहप्रांत के अवयव से संबंधित हैं, एकाकी तथा आच्छादक है, ये आपको चेक करना है, सिद्ध करना है। ठीक, जहां r स्टार आगे बताएगा, जहां r स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं हर प्रकार की संख्याओं का समूह होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, आप कह सकते हो रेशनल नंबर्स, रूट वाली संख्याएं जितनी है वो भी, ठीक, जीरो भी है उसमें सम्मिलित। लेकिन यहां पर कह रहा है ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब ऋणेतर कह दिया गया तो इसका मतलब क्या? ऋणेतर का मतलब है कि यहां पर हम, ऋणेतर है या शून्येतर है, थोड़ा एक बार चेक कर लेना। यहां पर हम माइनस वाली संख्याएं नहीं लेंगे। ऋणेतर का मतलब ऋण से परे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, माइनस वाली नंबर्स हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक, आगे कह रहा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए। r स्टार जो प्रांत का r स्टार है, इसको हम चेंज कर दें n दैट स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। ठीक, n से बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्वत सहप्रांत r स्टार ही रहे। ये प्रांत है सहप्रांत, याद रखना, पूर्वत r स्टार ही रहे तो क्या भी यह परिणाम सत्य होगा? दैट मीन्स कि क्या ये एकाकी या आच्छादक दोनों होंगे, क्या ये बाइजेक्टिव होंगे, ये आपको शो करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें जो कंडीशन है, कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आप प्रांत और सहप्रांत बना लेंगे। प्रांत मीन्स डोमेन, सहप्रांत मीन्स कोडोमेन। ठीक, प्रांत भी आपको पिक करना है फ्रॉम r स्टार, और r स्टार में आपको हिंट्स दे दी गई हैं कि ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ऋण वाली संख्याएं आपको नहीं चुननी, माइनस वाली संख्याएं आपको नहीं चुननी है, जीरो भी नहीं लेना है। तो आप पॉजिटिव नंबर्स लीजिए, फ्रैक्शनल नंबर या रेशनल नंबर भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लेते हैं 1, 2, 3, 1/2, ठीक है, 1/3 या आप कह सकते हो 1/4, √2 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ r स्टार दैट इज डिफाइंड इन अबव क्वेश्चन। ये जो अबव क्वेश्चन में r स्टार को डिफाइन किया गया है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी और बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर बनने वाले। ठीक, सहप्रांत भी आपको r स्टार से ही पिकअप करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा। ठीक, इसमें भी वही सेम चीज, 1, 1/2, 2, 3, 1/3, 4, 1/√2 एंड सो ऑन। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है, हम उन्हीं नंबर्स को यहाँ पर लिखेंगे तो संबंध रखते हैं। ठीक है, अब ये जो f(x = 1/x) है, ये x यहाँ से उठाया जाएगा प्रांत से। x जो है कहाँ से उठाया जाएगा? प्रांत से। ये x की वैल्यूज है और 1/x दैट रिप्रेजेंट द डिजिट, द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर हम इसको खोल दो, गेट का माला आया, खोल दो। शुरू है। देखिए, प्रांत में x की वैल्यूज हम यहाँ से पिक करेंगे और फंक्शन जो डिफाइन है 1/x के रूप में, ये सहप्रांत के लिए यहाँ से फंक्शन ऑटोमेटिकली संबंधित होगा या संबंध प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगर हम x = 1 लेते हैं, सपोज दैट x क्या लेते हैं, x = 1 लेते हैं, तो 1/x, 1/x, x दैट मीन्स कि 1, क्योंकि हम 1 लेकर चले, और 1/1 दैट मीन्स कि ये 1 होगा।
यहां पर देखा जाए तो 1 किससे रिलेटेड है? 1 से रिलेटेड। अगर हम x1 लेते हैं तो 1/x भी 1 ही आएगा। ठीक। दूसरी कंडीशन में अगर हम x2 लेते हैं, x के जगह पर या x के स्थान पर 2 लेते हैं तो 1/x क्या आ जाएगा? 1/2। तो 2 इज रिलेटेड विद 1/2, इससे संबंधित होगा। 3 लेते हैं तो 1/3 आएगा। 3 किससे रिलेटेड है? 1/3 से। 1/2 अगर लेते हैं, x के स्थान पर 1/2 लेते हैं तो 1/x, x की जगह पर 1/2, अपॉन का अपॉन है, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, स्थिति बदल जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा? 2। तो 1/2 किससे रिलेटेड है बेटा? 2 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड हो जाएगा। ऐसे 1/4 किससे रिलेटेड हो जाएगा? 4 से रिलेटेड हो जाएगा। √2 किससे रिलेटेड हो जाएगा? 1/2। अगर हम यहां पर ही देखते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट्स, इन संख्याओं के समुच्चय को देखते हैं तो हर प्रकार के प्रांत के अवयव के लिए अलग अलग प्रकार के सहप्रांत के अवयव हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि प्रांत का ही अवयव, एक ही अवयव एक से अधिक सहप्रांत के अवयव से संबंधित, ऐसा तो नहीं हुआ ना। या फिर जैसे मान लो 2 है, 2 अगर 1/2 से रिलेटेड है तो 2 क्या किसी और दूसरी डिजिट या अवयव से संबंध रख सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी? ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर हम 2 लेंगे तो 1/2 से ही रिलेशन होगा, यानी कि इसके लिए एक यूनिक एलिमेंट दैट इज गोइंग टू बी कोरिलेट। ये कोरिलेट करेगा सिर्फ एक ही एलिमेंट से और इसका एक यूनिक एलिमेंट होगा जो इससे संबंधित होगा। तो हर प्रकार के प्रांत के अवयव के लिए एक विशेष प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार का सहप्रांत का अवयव है, इसलिए फलन एकैकी फलन। फलन क्या होगा? एकैकी फलन होगा। 1-1 फंक्शन होगा, एक का एक से संबंध होगा, एक का अनेक से संबंध नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? ठीक। पहली कंडीशन है एकैकी फलन के लिए आपको कैसे प्रूव करना होता है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एकैकी फलन में मान लेते हैं f(x1), यानी x की जगह पर कोई एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। x1 एक डिजिट है, कोई संख्या है। ठीक। f(x1) इक्वल, अब जहां x था वहां हम क्या कर देंगे? x1 कर देंगे, क्योंकि fx इक्वल 1/x, तो f(x1) इक्वल 1/x1 हो जाएगा। एंड ऑल्सो f(x2), अगर हम x के स्थान पर x2 रखते हैं तो 1/x2 आ जाएगा, x2 आ जाना चाहिए। ठीक। अब हम चेक करेंगे कि मान लीजिए f(x1) यानी फंक्शन ऑफ x1 एंड फंक्शन ऑफ x2 दोनों इक्वल है, तो क्या कंडीशन बन सकती है? ठीक। फंक्शन ऑफ x1, ये एकैकी फलन के लिए हर कंडीशन में आपको लगाना है। कहीं भी आपको दे दिया जाए कि प्रूव दैट द फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, देन यू हैव टू इक्वलाइज f(x1) इक्वल f(x2), दोनों को बराबर करना है। ठीक। f(x1) के स्थान पर आप लिखेंगे 1/x2, यहाँ पर लिखेंगे सिंस f(x1) इक्वल f(x2), 1/x1 इक्वल 1/x2। जब दो फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल होते हैं देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, x2 1 जा x2, x1 1 जा x1। और अगर x1 x2 के इक्वल आ जाता है तब ये प्रूव हो जाता है कि गिवन फंक्शन 1-1 फंक्शन है। अर्थ समझ लीजिए, थोड़ा विशिष्ट अर्थ है। देखिए x1 यहां पर एक डिजिट है, x2 भी एक डिजिट। x1 और x2 जब बराबर होंगे तभी दोनों फंक्शन बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं। फिर सुनिए, x1 और x2 अगर दोनों संख्याएं एक ही हैं तभी सहप्रांत का अवयव fx यहाँ सहप्रांत को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक। इसको कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी सहप्रांत के अवयव समान होंगे, अदरवाइज नहीं। अगर हम x1 1 लेके चलते हैं तो वो 2 से संबंधित है मान लीजिए, या यहाँ पर 1 से संबंधित है, 1 से संबंधित है। ठीक। x1 इक्वल 1 लेकर चलते हैं। अगर x2 के इक्वल भी 1 ही लेके चलेंगे तो 1 से संबंधित होगा।
अगर हम यहाँ 2 लेकर चले तो 1 से संबंधित कभी भी नहीं हो सकता है। यही आपको प्रूव करना था कि ये 1 1 फंक्शन है। कभी भी आपको प्रूव करना हो तो fx1 निकाल लीजिए, fx2 निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। x1 x2 अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन। कहानी समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत? अब हम दूसरा प्रूफ करेंगे, अक्षादक। अक्षादक फलन के लिए फॉर ऑन टू फंक्शन। ठीक, अक्षादक फलन के लिए हमने क्या बताया था कि यदि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, देखिए सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के लिए परिसर बन जाते हैं या प्रांत के अवयवों से संबंधित हो जाते हैं, इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो छूट जाए, जो संबंध ना रखता हो, इससे सारे अवयव कवर अप हो जाए, सारे अवयव एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेट करने लगे इससे, तब इस कंडीशन में इसको हम ऑन टू फंक्शन या अक्षादक करेंगे। हमने पीछे एग्जांपल में भी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था ये चीज। ठीक, यदि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत से संबंधित हो जाए या प्रांत के अवयव से संबंधित हो जाए, इसके लिए परिसर बन जाए, तो वह फलन अक्षादक फलन कहलाता है। सोचिए बेटा, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर आप अपने मन से एक नंबर चुनिए जो क्लिष्ट हो, विशिष्ट हो, जटिल हो, कोई भी नंबर आप चुनिए, लेकिन वो आर स्टार से बिलोंग करता, वो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कोई एक नंबर आप बता दीजिए, माइनस वाली संख्याएं ना हो, जीरो ना हो, बाकी कोई भी नंबर बताइए जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। आपने कहा √3, क्या कहा? √3। अगर हम x के स्थान पर √3 लेंगे तो 1/x के स्थान पर 1/√3 आएगा। क्या ये 1/√3 सहप्रांत का एलिमेंट बन सकता है? सहप्रांत भी तो आर स्टार ही है बेटा, और आर स्टार भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, ये भी तो ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। तो कोई भी नंबर आप चुनेंगे, हर नंबर सहप्रांत का, हर एलिमेंट सहप्रांत का प्रांत से रिलेट करते हैं। तो ये तो है, हम क्या करते हो, अपना एक ऑप्शनल व्यू, या आप कह सकते हो कि एक तरीका ऐसे देख लेते हैं कि इसको सोच लेते हैं पहले कि इसके सारे एलिमेंट इसमें रिलेट कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब इसको प्रूव करने के लिए जो रिटन मेथड होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है। तो अक्षादक फलन के लिए आप कैसे प्रूव करें? ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ ऐसे अगर लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयवों से संबंधित है या जितनी कोडोमेन है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये कहा जाता है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये जो कोडोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं वो रेंज बन जाएंगे। ठीक है, तब इस स्थिति में फलन क्या होगा? अक्षादक होगा। फलन अक्षादक होगा। ठीक बेटा, अब इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? हाउ टू प्रूव इट? ठीक, तो सबसे पहले हम डिपेंडेंसी चेंज करते हैं। ये जो x जो आपका वेरिएबल था, इसको हम चेंज करेंगे y वेरिएबल। ठीक, देखिए डिपेंडेंसी चेंज करेंगे, y को हम करेंगे fx के इक्वल, या आप कह सकते हो fx दैट इज इक्वल टू y, और fx के स्थान पर क्या है बेटा? 1/x। fx के स्थान पर क्या है? 1/, यानी फंक्शन ऑफ x दैट इज डिफाइंड बाय 1/x। ठीक, 1/x हो गया। अब इसको आप 1/x है तो x इक्वल क्या हो जाएगा? अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, इसको हर से, हाँ, या संख्या को पलट दो तो क्या बन जाएगा? x इक्वल 1/y। अब चूंकि fx इक्वल क्या है? 1/x है, x के स्थान पर अब क्या रखेंगे बेटा? 1/y। x के स्थान पर जहां जहां x है आप वहां क्या रखेंगे? 1/y। 1/, इस x के स्थान पर भी आप क्या रखेंगे? 1/y। 1/1/y फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है, दैट मीन्स बेटा ये संख्या क्या करेगी? पलट जाएगी, और पलटने के बाद ये क्या मिलेगा? y।
ठीक, हमने डिपेंडेंसी चेंज की, y को x के रूप में रिप्रेजेंट किया और फिर x जो है y के रूप में आ गया। इसका मतलब सेम वही है जो आपने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? सह प्रांत के जितने भी अवयव हैं प्रांत के अवयव से संबंध रखते हैं। अब यहाँ पर y सह प्रांत को रिप्रेजेंट करता है और fx प्रांत को, y प्रांत को रिप्रेजेंट करता है और fx सह प्रांत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और हमने इसको उल्टा करके शो कर दिया। ये 1/y दैट मीन्स क्या है बेटा? 1/y के मतलब क्या है? x है। तो fx इज रिलेटेड टू y आ गया। अब ये बन गया डोमेन, ये बन गया कोडोमेन। मीन्स y के प्रत्येक अवयव यहाँ पर इस कंडीशन में प्रांत के प्रत्येक अवयव इससे संबंधित है। किससे? सह से। बात समझ रहे हो? और यहाँ पर fx क्या बन गया? प्रांत। fx के प्रत्येक अवयव किससे संबंधित? सह। समझ में आ गई बात? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा प्रूव करने का जो मेथड होता है ये क्लियर होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए कि एकाकी फलन के लिए क्या करना होता है। पहले x1 दो वैल्यूज के लिए चेक करते हैं। x के स्थान पर x1 x2 रख लीजिए, दोनों फंक्शन आ गया, दोनों को इक्वल करिए। अगर x1 इक्वल x2 आता है तो फलन एकाकी होगा। आच्छादक के लिए आप क्या करते हैं कि डिपेंडेंसी चेंज करते हैं। पहले y के इक्वल fx रखते हैं, ठीक, फिर उसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व आउट करते हैं इंटरचेंज करके कि fx इक्वल y आ जाए। इसका मतलब प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत से संबंधित, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत से संबंधित हैं। तो इसका सारा एलिमेंट यूज हो गया, और जब एलिमेंट यूज हो गया तो फलन क्या हो जाएगा? आच्छादक। अब चूंकि फलन 1 भी है, एकाकी भी है तथा आच्छादक भी है, अतः स्पष्ट है कि फलन बहु एकाकी नहीं बेटा, बाइजेक्टिव, एकाकी आच्छादी ऐसे बोला जाता है। स्पष्ट है कि दिया गया फलन एकैक या एकाकी आच्छादी फलन है। यही आपको प्रूव करना। देखो एकाकी तथा आच्छादक दोनों, ये आपको प्रूव करना। देखिए दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे आप, इसको हम बता नहीं रहे हैं, आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा जैसे भी पॉसिबिलिटीज बने। यदि प्रांत को यहाँ आर स्टार है ना, अभी तक प्रांत जो था वो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था। आर स्टार से चेंज करके किसमें बदल दें? नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर्स क्या होती है? द नंबर्स व्हिच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग। जो नंबर जो है काउंटिंग के लिए, गणना के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो गणना के लिए हम 1 2 3 4 ऐसे ही करते हैं। 1.5 तो करते नहीं। ठीक, पॉइंट वाली संख्या नहीं ली जाएगी, रेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर नहीं ली जाएंगी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लेंगे? नेचुरल नंबर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर लेंगे और सहप्रांत को एज वेल एज पूर्वत यथास्थित में ही रखा जाएगा, यानी सहप्रांत को पूर्वत आर स्टार ही रखा जाए। तो क्या ये दोनों कंडीशन संभव हो सकती हैं? सीधा सीधा देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे रखा है, तो 1 तो 1 से रिलेटेड होगा, 2 1/2 से रिलेटेड होगा, 3 1/3 से, क्योंकि 1/x है, 4 1/4 से, 5 1/5 से, यानी सब अलग अलग संख्याओं से संबंधित हैं। जितनी भी संख्याएं लोगे सब अलग अलग संख्याओं से संबंधित। ठीक, इसका मतलब एकाकी फलन होगा अगर इसको नेचुरल कर दिया जाए, लेकिन आच्छादक नहीं, होगा। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि भैया ये तो नेचुरल नंबर है और यहाँ पर तो √2 भी है और √2 किसी से संबंधित नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? तो ये सारी चीजें आप इसी प्रकार से सिद्ध कर दीजिएगा और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको घर पे सॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस ना आए कमेंट सेक्शन में आप इसको बता सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो है आगे अगले वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, कंटिन्यू वॉच करते रहिए। धन्यवाद।